पन्ना कस्बे के चौपाल में एक मिठाई वाला अपने ठेले पर शुगर फ्री मिठाई की तशहीर करते हुए लोगों को मुफ्त में मिठाई बांट रहा है। मिठाई डिब्बे में बंद है जिसमें लिखा है खालिस शुगर फ्री मिठाई। ठेले के पास लोगों का हुजूम लग जाता है। खालिस शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, मुफ्त का कारोबार है, कंपनी की पेशकश है। ले लो भाई, ले लो खालिस शुगर फ्री मिठाई ले लो। भाई मुझे एक डिब्बा देना। मुझे भी दे दो। मुझे शुगर की बीमारी है, पहले मिठाई मुझे दो। मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, एक डिब्बा मुझे भी दे दो। सबको मिलेगी, आप लोग इत्मीनान से मिठाई लीजिए। मिठाई वाला सबको मिठाई के डब्बे देता है। लोग मिठाई लेकर जाते हैं और दूसरे लोग आ जाते हैं। देखते ही देखते मिठाई खत्म हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं। मिठाई वाला तन्हा रह जाता है। हमारे मुल्क में ये अच्छा है, मुफ्त में जहर बांटो तो लोग वो भी खा लेते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब मिठाई अपना काम करेगी। ये कहकर मिठाई वाला हंसते हुए अपना हुलिया बदलकर भूत बन जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दिन ढलता है और रात होती है। रात के वीराने में भूत हाजिर होकर इधर उधर देखकर कहता है, खालिस शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, मुफ्त का कारोबार है, कंपनी की पेशकश है। कस्बे वाले ने मिठाई तो खा ही ली होगी, अब मिठाई का जादू अपना असर दिखाएगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। शुगर फ्री मिठाई लेने वालों में आनंद भी था, जिसने घर आकर वो मिठाई खा ली थी। यकायक उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसकी बीवी घबरा जाती है। क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो। रात बहुत हो गई है, अस्पताल तक कैसे जाएंगे? मैं डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती हूँ। जल्दी करो, मिठाई खाने के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे जिस्म में घुसकर मेरा कलेजा काट रहा है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो। आनंद बिस्तर पर तड़पने लगता है। बीवी परेशान होती है। यकायक आनंद का सीना फटता है और उसका दिल निकलकर ऊपर उड़ते हुए बाहर चला जाता है। आनंद खून से लथपथ मर जाता है। पत्नी ये देखकर बेहोश हो जाती है। आनंद का दिल हवा में उड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और तेजी से जंगल की जानिब जाने लगता है। भूत जंगल में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। उसे उड़ता हुआ दिल दिखाई देता है। भूत खुश होकर कहता है, मेरा काम हो गया, मिठाई ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। अब कस्बे वालों के दिल पतंग की मानिंद उड़ते हुए मेरे पास आएंगे। भूत अपने जादू से एक चमड़े का थैला हाजिर करता है। आनंद का दिल उड़ते हुए भूत के पास आता है। भूत उसको थैले में रखता है। अब आसमान में बहुत से दिल उड़कर आने लगते हैं। भूत एक एक करके सबको अपने थैले में रख लेता है। आज मैंने इस गांव से 25 दिल निकाले हैं। मेरा हदफ 100 दिलों का है। इसका मतलब अभी मुझे और मेहनत करनी है। शुगर फ्री मिठाई दूसरे गांव में भी बांटना है। अगले रोज सुबह से ही गांव में मातम पसरा है। शुगर फ्री मिठाई से लोगों की मौत हो चुकी है। कस्बे वाले इसी गम में डूबे आपस में गुफ्तगू करते हैं। आज गांव से 25 लाशें निकली हैं। शुगर फ्री मिठाई की बददुआ है ये। उसके खाने के बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। गांव में जिसने शुगर फ्री मिठाई खाई उन सबकी मौत हो गई है। मौत नहीं, ये बेरहम कत्ल है और कातिल वो मिठाई वाला है। मिठाई खाने से रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जिस्म से दिल निकल जाए ये नामुमकिन है। तुम कहना क्या चाहते हो? भाई, ये मामला भूत प्रेत का है। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। किसी भूत ने अगर शुगर फ्री मिठाई के बहाने भोले भाले कस्बे वालों का कत्ल किया है। हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मिलना चाहिए। ये हत्या का मामला है, इसलिए हमें तांत्रिक से कब्ल पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, 25 आदमियों का कत्ल ये कोई छोटा मामला नहीं है।
चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। गांव के लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत करते हैं। पुलिस फौरन एक्शन लेते हुए गांव में मुनादी करवाती है। सुनो सुनो सुनो, पुलिस की तरफ से आगाह किया जाता है कि कोई किसी अनजान शख्स से मिठाई के साथ दूसरी खाने पीने की चीजें नहीं लेगा, और जब तक इस परेशानी का हल नहीं निकलता कस्बे की सभी मिठाई की दुकानें बंद रहेंगी। इस एहतियात से आप सब अपनी जान बचा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। पुलिस का ऐलान सुनकर मिठाई की सभी दुकानें बंद हो जाती है। कस्बे वालों की एहतियात भूत के लिए परेशानी की वजह बनती है। भूत कस्बे के वीरानों में हाजिर होकर सोचता है, पुलिस ने मेरे काम में रुकावट डाल दी है। अभी तक मैं 90 लोगों को शुगर फ्री मिठाई खिलाकर उनके दिल अपने पास जमा कर चुका हूँ। बस 10 लोगों को ये मिठाई खिलाना बाकी है। इसके बाद मेरे पास 100 दिल हो जाएंगे। 100 दिलों की माला पहनते ही मुझे भूतों का बादशाह बना दिया जाएगा। इसके बाद मैं भूत महल के तख्त पर बैठूंगा। हा 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 हा। भूत गुरूर में हंसता है। तभी वहां एक खूंखार कुत्ता आकर भूत को देखता है और भौंकते हुए उस पर झपटता है। भूत भागता है, लेकिन कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। भूत कस्बे की चौपाल तक आ जाता है। एकाएक उसके कदम रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। कुत्ता भी वहां आकर रुक जाता है। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक चौपाल में आते हैं। कस्बे वाले भी साथ रहते हैं। भूत समझ जाता है कि ये खेल तांत्रिक का है। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा है तांत्रिक? सिर्फ तांत्रिक का ही नहीं, मेरा भी खेल शामिल है। ये पुलिस का कुत्ता है जो तुम्हें दौड़ाकर यहाँ तक लाया था, और हमने यहाँ तुम्हें बांध दिया है। अब तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। मुझसे क्या चाहते हो? कस्बे के 90 लोगों के कत्ल का इंतकाम। हम तुम्हें शुगर फ्री मिठाई की कीमत देना चाहते हैं। अब तुम भूतों के बादशाह नहीं बन पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से जहन्नुम भेजने वाले हैं। मुझे जाने दो तांत्रिक, अब मैं अपनी शुगर फ्री मिठाई किसी को नहीं खिलाऊंगा। तुम शुगर फ्री मिठाई खिलाने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। तांत्रिक अपने कमंडल से एक एक लड्डू निकालकर कस्बे वालों को दे देता है। कस्बे वाले लड्डू लेकर होशियार होते हैं। कस्बे वालों, ये लड्डू तुम इस भूत पर मारो, इससे तुम्हारा इंतकाम पूरा होगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, जाने दो मुझे। भूत, ये लड्डू शुगर फ्री नहीं है। कस्बे वालों, मारो इसे। कस्बे वाले भूत को एक एक लड्डू फेंक कर मारते हैं। जैसे ही लड्डू भूत को लगता है, उसके जिस्म में आग लग जाती है। भूत जलने लगता है। आखिर में तांत्रिक अपने हिस्से का लड्डू कमंडल से निकालकर भूत को मारता है। एक जोरदार धमाका होता है और भूत जलकर राख हो जाता है। कस्बे वालों, इस भूत से तो निजात मिल गई, लेकिन गांव का पाक होना अभी बाकी है। कल हम इसी चौराहे पर अमल करके गांव को पाक कर देंगे। इस नेक काम में हम भी शरीक होंगे। कस्बे वाले खुश होकर तांत्रिक और इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं।